बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में हमारी इच्छा है कि कठोपनिषद का पाठ करेंगे, और उससे पहले जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मंगल पाठ होता है उसका हर बार उच्चारण होना चाहिए, पर अर्थ अगर हर बार करेंगे तो वो आपका समय ज़ाया ना हो, आपका समय बेकार ना हो हर बार एक ही मंत्र का अर्थ करते हुए। इसलिए पहले हम मंगलाचरण आज उच्चारण करते हैं, उसका अर्थ करते हुए फिर आगे शुरू करते हैं। कठोपनिषद का सुनना और सुनाना, ये श्रुति भगवती स्वयं कह रही है कि बहुत लाभदायक है, पितरों की प्रसन्नता के लिए भी और स्वयं के कल्याण के लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं जो परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा एक मंगलाचरण होता है वह शुरू करते हैं। आगे फिर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हम ये जो करते हैं क्यों करते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शंकरं शंकराचार्यं, भगवान शंकर के अवतार हैं शंकराचार्य जी। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, और भगवान विष्णु के अवतार हैं व्यास जी। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्र भाष्य, ब्रह्म सूत्र की रचना की है पूज्य व्यास जी ने, और उस पर भाष्य लिखा है भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने। ये इसका एक व्याख्या करते हुए प्रयास कर रहे हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ। इन दोनों ने ये ब्रह्म सूत्र का रचना की, व्यास जी ने, पूज्य व्यास जी ने, और भगवत्पाद जी ने उस पर भाष्य लिखा। कृतौ, इन्होंने किया, और वंदौ, और हम वंदना करते हैं किनकी? दोनों की, भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, और उनके अंशावतार भगवान व्यास जी और शंकराचार्य जी, पूज्यपाद शंकराचार्य जी जो शंकर जी के अवतार हैं, उनका हम वंदना करते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। हम बार बार वंदना करते हैं भगवान की, भगवन्तौ, ये दोनों को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये इसका अर्थ हो गया। तो अगला करते हैं। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम ईश्वरो गुरुरात्मेति, ईश्वर गुरु और आत्मा अर्थात जीवात्मा, और इसका दूसरी शब्दों में समझे तो शिष्य के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि शिष्य ही तो गुरु के सन्मुख उपस्थित हुआ है, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है, और भगवान ही गुरु रूप में प्रकट होकर, और फिर भगवान ही स्वयं शिष्य के हृदय में अनुग्रह करते हुए उस पर मोक्ष की इच्छा जागृत करते हुए गुरु के समीप आता है। ईश्वर गुरु और शिष्य का, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने, ये विभाग द्वारा कथन हुआ। ईश्वर गुरु
और ये जीव। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभाग ने व्योमवत व्याप्त, जो व्योम आकाश को कहते हैं, व्योमवत जो आकाश के जैसे, आकाश के जैसे, व्योमवत व्याप्त जो आकाश जैसे व्याप्त है, जैसे हर घर में आकाश व्याप्त है, हर घट में व्याप्त है। घट अर्थात हर, अगर 100 घड़ा रखा है तो 100 घड़ा में आकाश विद्यमान है। हर मठ में, हर मंदिर में, हर दुकान में, हर मकान में वो आकाश व्याप्त है। जैसे व्योमवत व्याप्त देहाय, उसी प्रकार देह में वह चितघन चैतन्य ईश्वर व्याप्त है, सभी देहों में एक रूप से। व्योमवत व्याप्त देहाय, वो कौन है? भगवान दक्षिणामूर्ति जय, उनको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। इसका उच्चारण करना भी बहुत फलदायी है। ये गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मंगलाचरण है। और इसके बाद एक वैदिक शांति पाठ होता है, जो उपनिषदों को शुरू करने से, पठन पाठन से पहले उच्चारण किया जाता है। इसलिए इन सभी परंपराओं को निभाना चाहिए, ये परंपरा है। तो इसी पर आज विश्राम देते हैं। आगे फिर चर्चा करेंगे उपनिषदों के शांति पाठ की, फिर उसका व्याख्या करने का प्रयास करेंगे जैसा गुरुमुख से श्रवण किया हुआ है। तो आगे चलते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।